सारे मंडल उपस्थित हैं, अखिल भारतीय संत समिति उपस्थित है और सम्माननीय सांसद अलवर से गोरखनाथ पीठ के महंत हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम सबका उपस्थित होने का महाराज जी को तो श्रद्धांजलि समर्पित करना ही है, लेकिन उससे बड़ा दुख जो दुर्घटना घटी, जिस प्रकार से निरंतर रोज कम से कम 21 हत्याएं इस राजस्थान प्रदेश में प्रतिदिन हो रही है और कम से कम 16 बलात्कार के केस इस राजस्थान में प्रतिदिन हो रहे हैं, ये मीडिया वालों का कहना है। उसी क्रम में आप देखेंगे लगातार कई पत्र पत्रिकाओं में आप पढ़ते होंगे, रोज आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि संतों के साथ किस प्रकार से रोज निरंतर ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और उसी षड्यंत्र के रूप में यहाँ पर एक चोरी हुई, चोरी की वारदात पकड़ी नहीं गई, चोर आज तक पकड़े नहीं गए। और उसके बाद महाराज जी जो बराबर कह रहे थे कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कोई मेरे साथ में दुर्घटना घट जाएगी, कोई मेरे को नुकसान पहुंचा देगा, ऐसा बराबर कहते थे महाराज जी। उसके बाद आप देखें कि महाराज जी को किस प्रकार से लोगों ने आकर यहाँ पर मौत के घाट उतारा है, किस प्रकार से उनकी हत्या की है। आप हम सब में जन आक्रोश है, सब में दुख व्याप्त है। और आज संत समाज ने निर्णय किया है कि न 16वीं होगी न 17वीं होगी, जब न महाराज जी के अस्थि पुष्प हरिद्वार जाएंगे तब तक हत्यारों को सजा नहीं होगी, पकड़े नहीं जाएंगे। और जब तक चोरी की वारदात भी नहीं खुलेगी, जब तक ये आंदोलन इसी प्रकार से चलेगा। संत समाज में आक्रोश है, वैष्णव में आक्रोश है, सब भक्तों में आक्रोश है। आप देखें ऐसा टिक्की कल्याण जी का पूरा विश्व विख्यात स्थान जहाँ लाखों लाखों लोग आते हैं, इतना मेला उत्सव होता है और सुरक्षा क्या है, संतों को मार दिया गया। कल को पुजारियों के साथ भी घटना होगी, कल को और किसी संत के साथ भी होगी और लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है। तो कब तक बर्दाश्त किया जाए। हम बार बार एक ही मांग करते हैं कि यह प्रोटेक्शन बिल की हमने मांग की वो बिल्कुल जायज थी, लेकिन आज तक उसमें सुनवाई नहीं हुई और उसका आज जीता जागता प्रमाण देखें, रोज संतों को मारा जा रहा है प्रतिदिन। पहले चोरी हुई, यहाँ महाराज जी ने चोरी हुई, महाराज जी ने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया, लेकिन भक्तों ने प्रयास किया, लेकिन चोर आज तक पकड़े नहीं गए। प्रशासन ने कोई इसमें अपनी रुचि नहीं दिखाई। और उसके बाद दूसरी घटना, संतों को मार दिया गया। लगातार राजस्थान में आप देखें कहीं ना कहीं संतों की हत्याएं निरंतर हो रही है, षड्यंत्र पूर्वक सनातन को खत्म करने की चेष्टा की जा रही है, लेकिन प्रशासन आंख बंद करके बैठा है। अब ये बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए आप सब लोग सुन ले कान खोलकर कि हम लोग यहाँ इसलिए यहाँ पर विराज आज बैठे श्री रामदास जी बाप जी के चरणों में कि हम लोगों की मांग जो जायज है कि उनको सजा हो, चोरी की वारदात पकड़ी जाए। तब तक आंदोलन चलेगा, न 16वीं होगी न 17वीं होगी और न अस्थि पुष्प यहाँ से आगे विसर्जन के लिए जाएंगे। यही मांग हम सबकी है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा। इसलिए प्रशासन जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा अंजाम ठीक नहीं होगा। मैं महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ सब संतों की ओर से और परम पूज्य हमारे बालकनाथ जी महाराज को निवेदन करता हूँ कि आप अपने मुखारबिंद से हम सबको संबोधित करें। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बोलिए संत सिया रामदास जी महाराज की, बोलो सिया राम जी महाराज की। उपस्थित आज संत सिया रामदास महाराज जी के, जो कि आज से 3 दिन पहले निर्मम हत्या एक संत की यहाँ पर इसी स्थान पर अपराधियों ने, गुंडों ने, बदमाशों ने की और आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने और उनको न्याय दिलाने के
भाव से आज यहाँ पर सभी हमारे बीच में संत उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे पहले आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सभी भक्तों को भी कि जो आज इस जगह पर हम सब लोग संत सियाराम दास जी महाराज को जिस प्रकार से इस स्थान के ऊपर उनकी हत्या हुई है और उस हत्या के विरोध में और उन हत्यारों को पकड़ने के लिए ये सरकार काम करे, उन हत्यारों को पकड़कर उनको सजा दिलाने का काम करे, इस आवाज को उठाने हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भक्तजनों, ये आवाज हमें उठानी पड़ेगी। हमें पूरी ताकत के साथ इन आपराधिक गतिविधियों को पूरा करने वाले लोग और इन अपराधियों को संरक्षण देने वाले सत्ता में बैठे लोग, इन सब के खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक वृद्ध संत जिनकी आयु लगभग 93 वर्ष की आयु आप सबने बताई है, लगभग 40 से 45 साल से स्थान की सेवा कर रहे थे और जहां तक मैंने सुना है, आप सबने बताया, बहुत ही अच्छे संत थे, बहुत ही दयालु संत थे, भगवान की भक्ति में विलीन रहते थे, भक्तों को शुभकामना और शुभ आशीर्वाद प्रदान करते थे। ऐसे संत की हत्या यहाँ पर हमारी आंखों के सामने हो जाती है, हमारी आंखों के सामने हो जाती है और हमारा खून नहीं खोलता, हमारी आत्मा दुखी नहीं होती है, बहुत कुछ करने को मन करता है। उन्होंने क्या अपने जीवन में किसी का बिगाड़ा है? 93 वर्ष की आयु हो चुकी थी, लेकिन ऐसे संत को जिस प्रकार से उनको मारा जाता है, उनका कत्ल किया जाता है, ये घटना आज पुनः हमें इस राजस्थान के अंदर जोधपुर की कन्हैया की घटना की याद दिलाती है, जोधपुर की कन्हैया की घटना की याद दिलाती है। जिस प्रकार से जोधपुर के अंदर कन्हैया को मारा गया, उदयपुर के अंदर, और जिस प्रकार से आज यहाँ पर डिग्गी के अंदर हमारे सियाराम जी दास जी महाराज को यहाँ पर उनकी हत्या हुई, उनके पैर काट दिए गए, उनके हाथ काट दिया गया, उनकी गर्दन काट दी गई, इससे बुरी स्थिति और राजस्थान की क्या होगी? जिस प्रकार से मन से स्वामी जी महाराज ने कहा, ये हम सब का जिम्मेदारी बनती है। आज जितने भी भक्तजन यहाँ पर बैठे हैं, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही, जहाँ तक पहुँचेगी आगे आने वाले समय पर, मेरा उन सबसे निवेदन है, ये जिस प्रकार की घटनाएं यहाँ राजस्थान में घटित हो रही हैं पिछले 4.5 वर्षों से, ये हमारे आने वाले भविष्य पर खतरा है, ये हमारे आने वाले इतिहास पर खतरा होंगे। इन लोगों ने जिस प्रकार से इन आपराधिक गतिविधियों को राजस्थान के अंदर बढ़ाया है, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से पिछले इन 4.5 वर्षों के अंदर आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, एक दिन तो हम ऐसे खत्म ही हो जाएंगे, हमारी परंपराएं खत्म हो जाएंगी। और मुझे लगता है इन लोगों का यही उद्देश्य है। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के ऊपर लगभग 900 साल तक मुगलों ने, अंग्रेजों ने राज किया। 900 वर्ष की लंबी आयु बहुत लंबी आयु होती है। उन्होंने एडी चोटी का जोर लगा लिया था। सनातन हिंदू को खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे शासक आए जिन लोगों ने ये प्रण ले रखा था कि एक दिन के अंदर 1 मण जनेऊ अगर वो उतार कर नहीं रखते थे तो वो भोजन नहीं करते थे, वो नहाते नहीं थे। उन लोगों के भी सपनों को कभी पूरा नहीं होने दिया और ये सनातन अजर अमर है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये अगर आपके अंदर बहम है
कि सनातन धर्म को हम खत्म कर देंगे। और जिस प्रकार से आज यहाँ पर एक संत की हत्या होती है, उससे पूर्व में आपने जिस प्रकार से हमारे इस क्षेत्र के अंदर, हमारे यहाँ पर मालपुरा के अंदर हमारी धार्मिक यात्राओं पे प्रतिबंध लगाने का जो काम किया, मैं जानता हूँ इस बात को, जो कि दशहरे की यात्रा हमारे यहाँ पर पारंपरिक रास्ते से निकलती थी, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से वो यात्रा निकलने पर यहाँ पर प्रतिबंध है। दशहरे की यात्रा पर प्रतिबंध है। उसी प्रकार से कांवड़ यात्रा, जो हमारी कांवड़ यात्रा यहाँ से गुजरती है, आती है, निकलती है, उस पर भी पिछले 3 साल से प्रतिबंध है। ये किस प्रकार के लोकतंत्र की बात करते हैं सत्ता में बैठे लोग? अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो फिर ये क्या है, हमें बताया जाए। हमारी दशहरा की यात्रा पर प्रतिबंध, 3 साल से दशहरे की यात्रा नहीं निकलती, यहाँ पर कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध, पिछले 3 सालों से कांवड़ यात्रा यहाँ पर नहीं निकलती है। आजाद भारत के अंदर, आजाद देश के अंदर हम अपने धार्मिक पर्व नहीं मना सकते, हमारे त्योहार नहीं मना सकते। जब हमारे त्योहारों का समय आता है, नवरात्रों का समय आता है, उस समय कार्यक्रमों पर धारा 144 लगा दी जाती है। आपने नहीं सुना ये बातें? आपने इस राजस्थान सरकार को मैं तो एक तरह से मुख्यमंत्री आवास को फतवा हाउस बोलता हूँ। फतवा हाउस है वो, वहां से फतवे जारी होते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ में। आपने पीछे समय पर नहीं देखा था कि धारा 144 लगाई गई, धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया। आपने नहीं देखा कि सरकार ने आदेश जारी किया, फतवा जारी किया कि कोई भी अपने मकान के ऊपर धार्मिक ध्वज नहीं लहराएगा। ये कहां का न्याय है? और ये अगर तुष्टीकरण की राजनीति राजस्थान में आप नहीं कर रहे हो तो कौन कर रहा है? आपको ध्यान होगा कि पीछे करौली के अंदर धार्मिक यात्रा पे पथराव हुआ था और वहां से वो क्रम पीएफआई के माध्यम से ये पथराव हुआ और वहां से क्रम चलते चलते पूरे राजस्थान में बढ़ा। अन्य राज्यों के अंदर भी ऐसी घटनाएं हमको उस समय पर देखने को, सुनने को मिली। मैं मानता हूं कि एक समय पर जम्मू कश्मीर में पथराव होता था सेना के ऊपर, लेकिन वहां पर आज देश का राज है, देश के लोकतंत्र का राज है। वहां पर तो पथराव बंद हो गया, लेकिन उनकी जैसी मानसिकता रखने वाले लोग, उन पत्थरबाजों के साथ में मिले हुए लोग यहाँ पर राजस्थान में बैठे हैं और राजस्थान में पथराव की घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। ये राजस्थान को लज्जित करने वाली बात है। इसलिए बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का शासन सत्ता पर बैठा है और जिस प्रकार से संत विजय दास की बात हो जाए, भरतपुर के अंदर की घटना है, वहां पर संत विजय दास लगभग 3-4 सालों तक अमर अनशन पर बैठे रहे। हमारी धार्मिक यात्रा जो वहां पर उस पूरे गिरिराज क्षेत्र के अंदर, उस पूरे भगवान की नगरी जो जहां पर बद्री आदि केदार है, उनके पवित्र स्थान है, 84 कोस की यात्रा का वो मार्ग है, वहां पर जो भगवान श्री कृष्ण के समय के पर्वत है, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। लेकिन इस सरकार के लोगों ने ऐसे संत को भी विवश कर दिया अपने आप को खत्म करने के लिए, आत्मदाह करने के लिए। उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया, उस पहाड़ को, उस धरोहर को, उस संस्कृति को बचाने के लिए। इसलिए भक्तजनों, ये हमारा दायित्व बनता है, ऐसे संत जो हमारी संस्कृति के लिए बलिदान देते हैं, हमारे धर्म के लिए बलिदान देते हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दें। हम ऐसी आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले, चाहे सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे यहाँ पर सत्ता के संरक्षण प्राप्त करने वाले ऐसे आपराधिक छवि के गुंडे मवाली बदमाश क्यों ना हो, इन सबको चिन्हित करके हमें अपने राजस्थान से इनको भगाना होगा। इस राजस्थान से इनसे मुक्ति दिलानी होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो सब विषय वर्तमान में राजस्थान में जो चल रहे हैं,
ये सब उन्हीं के कारण है। आज किसी की क्या हिम्मत जो आके एक संत की हत्या कर जाए? किसी की हिम्मत हो सकती है ऐसी? तभी हो सकती है जब सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण उनको मिलता है। राजस्थान में ऐसी घटनाएं कभी सुनने को मिलती थी? कभी नहीं सुनने को मिलती थी। आज सरेआम गुंडागर्दी, गैंगवार, आपस में इन गुंडे मवालियों का, ये जितने भी माफिया लोग हैं, इनकी आपस में गैंगवार राजस्थान में किस लिए हो रही है? कि राजस्थान में हफ्ता वसूली कौन करेगा? राजस्थान में वसूली कौन करेगा? इस प्रकार से उनकी आपस की लड़ाई, और उसके साथ साथ में आए दिन उनके माध्यम से जनता को फिरौती मांगी जाती है, लोगों को धमकियां मिलती हैं, सरेआम गोलियां चलती हैं। ये स्थिति गंभीर है हमारे राजस्थान के लिए, और इस स्थिति को संभालेगा कौन? ये राजस्थान की हम सब की जिम्मेदारी बनती है। राजस्थान की जनता संभाले। ये राजस्थान शूरवीरों की धरती है, महाराणा प्रताप की भूमि है। ये राजस्थान छत्रपति शिवाजी महाराज के भांति हमारे राजस्थान को मर मिटने वाले पृथ्वीराज चौहान की भूमि है। ये भक्ति की मीराबाई की भूमि है। इस भूमि को हमें उसी प्रकार से उनकी शौर्य गाथा के साथ में सबका अतिथि देव भव के भाव से, जिस प्रकार से इस भूमि के माध्यम से सबका सम्मान होता है, ऐसी अपनी सुंदर भूमि को संभालने की जिम्मेदारी हम सब की है। जाति पाति की बात नहीं, धर्म की बात नहीं, केवल और केवल अधर्म की बात है। जो व्यक्ति अधर्म के साथ खड़ा है, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे सत्ता के साथ जुड़े ऐसे अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, चाहे पुलिस हो, इन सब को चिन्हित करके अधर्म के रास्ते पर चलने वालों को खत्म करना होगा और धर्म की हम सबको स्थापना करनी होगी। इसलिए बंधुओं, कहना चाहता हूं, हमारी जिम्मेदारी है कि वर्तमान परिस्थिति को हम राजस्थान की को बदले, वर्तमान परिस्थिति को राजस्थान की को हम बदले, और राजस्थान के अंदर सद्भाव की स्थापना हो, राजस्थान के अंदर कानून का राज हो। इस प्रकार का परिवर्तन हम सबको मिलकर करना होगा। अन्यथा जो दुर्गति आज राजस्थान के लोगों की ऐसी सत्ता के कारण हो रही है, आए दिन हमारे धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, हमारी धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इस प्रकार से हमारे समाज को प्रताड़ित किया जाता है। एक संप्रदाय विशेष के लोगों को यह सरकार विशेष उनको सहायता देती है, विशेष उनको सरकार की सेवाओं के माध्यम से उनको सेवा पहुंचाने का काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पीछे मोहर्रम का समय था, पिछले साल की घटना है, बात है, जोधपुर के अंदर मोहर्रम के अंदर सरकार एक फतवा जारी करती है कि एक समाज विशेष के लोग जहां रहते हैं वहां पर लाइट की व्यवस्था सुचारू रखी जाए। अरे राजस्थान के अंदर 7 करोड़ से अधिक जनता रहती है, सबके ऊपर समान है, सबका समान अधिकार है, सबके साथ समान न्याय करो, सबके साथ समान निर्णय करो, सबको समान सुरक्षा दो। आप सुरक्षा कर नहीं सकते हो, आप लोगों की जिम्मेदारी ले नहीं सकते हो, लेकिन सत्ता का भोग आप भोगना चाहते हो। आप यहाँ पर धार्मिक कांवड़ यात्रा की सुरक्षा नहीं कर सकते हो। शांति से धार्मिक कांवड़ यात्रा यहाँ से निकले, सबको आशीर्वाद और धन्यवाद देती हुई निकले, सबका शुभकामना करती हुई निकले, उसको सुरक्षा नहीं दे सकते हो, लेकिन प्रतिबंध लगा सकते हो आप। ये कहाँ का न्याय हुआ? हमारा किसी धर्म के साथ में बैर नहीं है, लेकिन हमारा अधर्मियों के साथ में बैर है। चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो नेता के स्वरूप में हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के स्वरूप में हो, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी की वर्दी में हो, हमारा ऐसे हर एक अधर्मी के साथ में हमारा दुश्मनी है, उसके साथ विरोध है, क्योंकि वो सामाजिकता की बात नहीं करता, वो न्याय की बात नहीं करता, वो राजस्थान के हितों की बात नहीं करता, वो राजस्थान के तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देता है। तो इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति को राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कभी भी राजस्थान में इस प्रकार का माहौल नहीं खड़ा हुआ। आज इस कांग्रेस ने केवल और केवल स्वच्छ रूप से कांग्रेस ने आज हिंदू मुस्लिम के अंदर एक बड़ा बैर कराने का काम इस कांग्रेस ने किया है। आपस में लड़ाई झगड़े करवाने का काम इस कांग्रेस ने किया है। लेकिन राजस्थान की भूमि तो इतनी पवित्र भूमि है,
यहाँ तो इतना प्रेम भाव आपस में सबके अंदर है, लेकिन ये भावना कहां से पैदा हुई है? क्योंकि कांग्रेस ने इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति को राजस्थान में बढ़ावा दिया है। कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस के बड़े लोग नहीं चाहते कि राजस्थान के अंदर शांति की स्थापना हो, क्योंकि राजस्थान में अगर शांति सद्भाव की स्थापना होगी तो इनको वोट कौन देगा, इनको कौन सत्ता में बैठाएगा वोट देकर? जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं कराओगे, जब तक आपस में नहीं मिटाओ, लड़ाई झगड़ा करा कर इनको आपस में नहीं टकराओगे, तो तब तक कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। और यही कांग्रेस की रीति नीति रही है। बहुत से लोग सोचेंगे कि महाराज कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूं मैं उसके यथार्थ रूप से वो सत्य बात है, इसीलिए मैं आप सबके बीच में बोल सकता हूं। अगर इसमें कोई सत्यता नहीं होती तो मैं यहाँ पर आप सबके बीच में खड़े होकर नहीं बोल सकता। इसमें सत्यता है और सच्चाई को कहीं भी खड़ा होकर बोला जा सकता है, सच्चाई कहीं भी बोली जा सकती है। इनके पूरे डीएनए में यही है कि आपस में लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, भाई भाई को लड़ाओ और सत्ता को भोगो। यही कांग्रेस ने सीखा और यही उसके डीएनए में, वही उसके चलते है। इसलिए बंधुओं, अरे भाई बोलो मत, बोलो मत। बोलो मत भाई, ज्यादा मत बोलो भाई। हेलो। क्योंकि ये पार्टी जब से बनी है, देश की आजादी से पहले ये लोग अपने आप को बताते हैं इनमें सब तरह का डीएनए मिक्स है, अंग्रेजों का भी मिक्स है, अन्यों का भी मिक्स है, उनकी भी रीति नीति पर ये लोग चलते हैं और उनसे सीखकर ये लोग यही सीखे हैं कि इस देश के अंदर राज करना है तो हिंदू मुस्लिम कराना है, आपस में लड़ाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सरकार यूपी में भी काम कर रही है, एक सरकार यूपी में भी काम कर रही है, आप सबने उस सरकार को बनाया है। एक सरकार केंद्र में भी काम कर रही है, मोदी जी की, आप सबने उसको बनाया है। 2014 से पहले क्या परिस्थिति थी और वर्तमान में क्या परिस्थिति है? कश्मीर को हमसे अलग करके रखा, हमारे देश का मुकुट होते हुए भी वहां पर भारत का कानून लागू नहीं होता था। धारा 170 टूटी, आज कश्मीर हमारे साथ है। और क्या हुआ वहां पर? लोग बोलते थे कि गंगा होगा, प्रसाद होगा, लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन कहीं भी कोई एक छोटी सी खरोच भी किसी को आई क्या? ये पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि इन लोगों को देश में बांटकर राज करना है। यहाँ मालपुरा के अंदर धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगता है। एक सरकार यूपी में भी है, वहां पर सभी धार्मिक यात्राएं, चाहे मुस्लिम समाज की हो, चाहे हिंदू समाज की हो, चाहे किसी अन्य समाज की हो, सबके पर्व त्योहार पूरे हर्ष और उल्लास के साथ में मनाते हैं। सबको सम्मान सुरक्षा मिलती है, सबको सम्मान अधिकार मिलता है, सबको सम्मान पूजा करने का अधिकार मिलता है। इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी वहां पर जनसंख्या है। पहले के समय पर वहां पर हर दिन हमें दंगा सुनने को मिलता था, क्योंकि माफियाओं का राज होता था, सत्ता माफियाओं के संरक्षण में चलती थी। लेकिन आज वो सब चीजें कहां गई? कावड़ यात्रा का उत्सव देखो, किस प्रकार से कावड़ यात्रा के अंदर यात्री झूमते, नाचते, गाते जाते हैं। जब मुस्लिम समाज का पर्व त्योहार आता है, इनका उर्स का त्योहार आता है, तो इनकी यात्राएं भी कितनी अच्छे से आराम से निकलती हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन राजस्थान में समस्या क्यों है?
ये राजस्थान में स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है? इन सब को हमें गंभीरता से सोचना होगा। राजस्थान के अंदर लगातार संतों की हत्या क्यों हो रही है? विजयदास जी महाराज की बात हो, चाहे सीताराम दास जी की महाराज की बात हो, पुजारियों की हत्या की बात हो, क्योंकि राजस्थान में गुंडा राज और भूमाफिया राज का राज है। ये भूमाफिया जो लोग हैं, जहां मंदिरों की जमीन और उस मंदिरों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, वहां पंडित पुजारी के ऊपर साधु संत को वहां पर जिंदा जला दिया जाता है। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से यहाँ की घटना राजस्थान के अंदर यहाँ पर आधी रात को संत के साथ में उसके साथ में हत्या कर दी जाती है, उसके साथ में निर्मम हत्या कर दी जाती है। भला किसको क्या आवश्यकता थी? आपको आवश्यकता थी कुछ? आपको तो भगवान के दर्शन उनके माध्यम से करने का सौभाग्य मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को कोई ना कोई लाभ था और उसके हाथ सत्ता के लोगों से जुड़े हुए हैं, तभी ऐसी बड़ी घटना को वो अंजाम दे सकता है। और तभी ऐसी घटनाएं राजस्थान में लगातार हम सबको देखने को मिल रही हैं। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं, ये हम सब का सचेत होने का समय है, हम सब का जागरूक होने का समय है। एक संत की हत्या हुई है, वृद्ध संत की हत्या हुई है, उसकी पूरे जीवन की तप साधना की हत्या हुई है, उसके विचारों की हत्या हुई है, उसके संस्कारों की हत्या हुई है। और उस संत की हत्या का जो पाप है ना, पाप, अगर उनको न्याय नहीं मिला और हमारे संघर्ष से हम उनको न्याय नहीं दिला पाए, तो उन लोगों को तो पाप का भोगी होना ही होना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस पाप का भोगी हमें भी होना पड़ेगा अगर उसको न्याय हम नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि उनको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है, धर्म के नाते बनता है, मानवता के नाते बनता है, हमारी संस्कृति के संरक्षण के नाते बनता है। एक संत होता किसका है? समाज का होता है। आपकी कोख से जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में वो संसारिक पूरे संसार का हो जाता है, पूरे संसार की सेवा के लिए अपना जीवन त्यागता है, अपने जीवन का सुख त्याग कर संसार के लिए अपने तप और साधना का फल देता है। इसलिए भक्तजनों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे संत सियाराम दास जी महाराज की इस निर्मम हत्या का बदला हमें न्याय के माध्यम से जरूर लेना है। हमें उन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना है, उनको भारत के कानून संविधान के अनुसार सख्त से सख्त सजा मिले, ये प्रण हम सबको यहां से लेना है। और जब तक उनको पुलिस पकड़ती नहीं, जब तक उनको पुलिस सलाखों के पीछे डालती नहीं, जब तक हम इसको और इस लोगों को इस महात्मा की इस राख जो इसकी राख है उसको कभी ठंडा नहीं होने देंगे। राख कभी ठंडी नहीं होती, अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, अग्नि अंदर होती है। इस अंदर की अग्नि को हम ठंडा नहीं होने देंगे। और पुलिस विभाग के लोग भी खड़े, मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय रहते आप पकड़िए उनको, अन्यथा अगर आज आप उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो ये निश्चित है, ये समय लिख लेना, आने वाले समय पर सत्ता राजस्थान की जनता की आने वाली है। और राजस्थान की जो सत्ता बदलेगी, उस सत्ता का राजस्थान की जनता का एक ही काम होगा, राजस्थान में विकास और कानून का राज। उस समय पर आप जहां भी चले जाना, आपको भी जिस प्रकार से अगर आप उनको आज बचाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को कानून की गिरफ्त से दूर रखने की कोशिश करेंगे, तो संदेह की भूमिका में आप भी उतने दोषी माने जाओगे। आने वाला समय तय करेगा। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ये समय आपका है, आप पकड़ो मत पकड़ो, ये तो आपको तय करना है, लेकिन आने वाला समय हमारा है। और उस समय पर हम तय करेंगे कि आपको भी पकड़ा जाए, उनको भी पकड़ा जाए, जिन लोगों ने अपराधियों का संरक्षण करने का काम किया था, जिन लोगों ने अपराधियों को बचाने का काम किया था। ये हमारा वादा इस पवित्र भूमि से बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
जिन लोगों ने संत की निर्मम हत्या की है, जो लोग इनके दोषी हैं और जो वर्तमान में ऐसे अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, वो कोई भी नहीं बचेगा। सबको सबके किए की सजा मिलेगी और इसी कालखंड में मिलेगी, इसी जन्म में मिलेगी। ये आने वाला समय राजस्थान की जनता तय करने वाली है। इसलिए इस अग्नि को हमें ठंडा नहीं होने देना है। हमारे राजस्थान की शांति और सद्भाव का संकल्प हम सबको लेकर आगे बढ़ना है। राजस्थान को हम सबको मिलकर बचाना है। राजस्थान के अंदर सभी प्रकार से धार्मिक यात्राएं पूरे खुशी के साथ निकले, ऐसा वातावरण हम सबको यहाँ राजस्थान में बनाना है। और मैं आपके माध्यम से यहाँ पर आपके बीच में मैं किसी बात का एक घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आप आने वाले समय पर हम हमारी भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दो और आपकी हमारी इस कांवड़ यात्रा को शुभारंभ करने में खुद आपके साथ में आऊंगा। हम खुद आपके साथ आएंगे और हमारी कांवड़ यात्रा को हम भव्यता से आगे लेकर जाएंगे। और जिस मार्ग से हमारी कांवड़ यात्रा निकलेगी, उस मार्ग पर सबका कल्याण करते हुए हमारी कांवड़ यात्रा निकलेगी। कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, सबको आशीर्वाद देते हुए, सबकी शुभकामना के साथ में सबकी मंगल कामना करते हुए हमारी यात्रा निकलेगी। इसलिए बंधुओं, इस राजस्थान के अंदर हमें धर्म की स्थापना करनी है। इस राजस्थान के अपने राजस्थान को हमने मिलकर बनाना है, खड़ा करना है, आगे बढ़ाना है। और संत सीताराम दास जी की इस निर्मम हत्या का बदला भी हम सबको मिलकर लेना है, कानून के माध्यम से, कानून के रास्ते पर चलते हुए। हमारा संकल्प होगा तो सत्ता भी विवश होगी उन हत्यारों को पकड़ने के लिए। और मैं तो कहना चाहता हूं, मेरे पीछे मुझे बताया गया कि एक बड़ा गढ़ बना हुआ है जिसकी दीवारें भी बहुत ऊंची ऊंची है। मेरी वहां तक आवाज तो जरूर पहुंचेगी। वहां भी कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा अवसर है, आपकी पीढ़ियों का नाम होगा, आपका कल्याण होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। ये संत की भूमि है, तब साधना की भूमि है। भगवान शंकर यहाँ पर विराजमान है। ये संतों के नाम, इस भगवान शंकर के नाम जगह कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा। आप कितना भी जोर लगा लो, जहाँ शंकर बैठ जाते हैं वहां से शंकर कभी हिलते नहीं है। ये तो दुनिया जानती है। ये शायद पता नहीं होगा। कोई भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महाराज किसान साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी देवी देवता की हम जब मां प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, साधु संत बैठे, आपसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है ये कि उनकी मूर्ति को हम स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कितने ही शास्त्र उठा लो, कितना ही विद्वान पंडित जी बुला लो, विद्वान आचार्य बुला लो, जहाँ शंकर की स्थापना हो जाते हैं, जहाँ शिवलिंग विराजमान हो जाते, कोई विधि नहीं है संसार में उनको पुनर्स्थापित करने की। इसलिए लिख लो अपने दिमाग में, यहाँ तो शंकर बैठे हैं, कोई माई का लाल इनको उखाड़ नहीं सकता। इसलिए मैं तो आपकी कल्याण की कामना चाहता हूँ, आपका भी नाम होगा। ये तो डिग्गी देवता की भूमि है, यहाँ तो पूरा देश आता है नतमस्तक होने, यहाँ से फल आशीर्वाद लेने। और ऐसे पुण्य का काम आपको मिला है, आपके वंश को मिला है, तो इसको समाज के नाम, धर्म के नाम पे दान कर इसको भव्यता से आगे बढ़ाने का काम करें। इसीलिए ऐसे संत महात्मा ने, जो भी कारण हुआ हो, लेकिन ऐसे संत को जिस प्रकार से यहाँ पर ये जिसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हुई हो, ये कैसे भी बुद्धि भ्रष्ट हुई हो, ऐसे संत की जो हत्या हुई है वो जरूर किसी न किसी ऐसे आने वाले समय की चेतावनी भी देती है और इस स्थान की तप साधना को भी दर्शाती है कि ये स्थान कभी हिलने वाला नहीं है, हिलने वाला नहीं है। इसलिए ज्यादा न कहते हुए तो मैं पुनः आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये धर्म है, ये सनातन है, ये हिंदू है, ये राष्ट्र है, ये अपना देश है। ये तब तक ही है जब तक आप हो।
आग का अर्थ है कि हम, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, ये सब हमारी पहचान है। जिस प्रकार से नाम से हमें कोई जानता है, अगर नाम नहीं हो तो हमारे धर्म से हमें जाना जाता है, हमारे प्रदेश से हमें जाना जाता है, हमारे देश से जाना जाता है। जिस प्रकार से हम अपने नाम के लिए काम करते हैं, उससे भी बड़ा काम है तो अपने धर्म की रक्षा करने का है, अपने देश की रक्षा करने का है। इसलिए बंधुओं, ये समय आने वाला समय आप सबका है, हम सबका है। बहुत ही सोच विचार कर आने वाले समय पर हमें निर्णय करना है। हम अपने देश को भी बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश को भी बढ़ाएंगे, अपने धर्म संस्कृति की भी स्थापना हम सब लोग मिलकर करेंगे और अपने देश के अंदर, अपने इस प्रदेश के अंदर हर घर तक विकास पहुंचे, हर घर तक योजनाएं पहुंचे, हर परिवार का भला हो, इस प्रकार की सत्ता को भी हम सब लोग मिलकर बनाने का काम करेंगे। आज जो राजस्थान में जो स्थिति हुई है, आखिर में लोग बैठे तो हमारे माध्यम से ही है ना, कहीं ना किसी स्वरूप में, चाहे किसी धोखे में आकर, चाहे किसी प्रलोभन में आकर, चाहे किसी मन की इच्छा के कारण, आज जो सत्ता में छोटी सी एक गलती के कारण ये लोग बैठ गए हैं, क्योंकि इन्होंने झूठे लालच किए, झूठे वादे दिए। लेकिन इसको बदलने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। इसको कौन बदलेगा? बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी है। वर्तमान परिस्थिति को बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी है। राजस्थान में गुंडा राज खत्म करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। इनमें हम सबको आगे आना होगा और आने वाले समय पर जो भी कोई व्यक्ति अधर्म के साथ खड़ा हो, उसके साथ हमारा राजस्थान नहीं खड़ा होगा। जो धर्म के साथ खड़ा होगा, उसी के साथ हमारा राजस्थान खड़ा होगा। इस प्रकार से हमें धर्म का साथ आने वाले समय पर देना है। यही मैं कहना चाहता हूँ और अंत में फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि संत सियाराम दास की इस हत्या को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब तक उनके अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक उनके अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक हमारे सीने में ये जो लौ है, ये अग्नि है, कभी शांत नहीं होगी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। लगातार इस संत को न्याय दिलाने के लिए हम हर समय, हर पल आपके साथ चलेंगे। और ये हमारा भी संकल्प रहना चाहिए, हमारा भी संकल्प होना चाहिए कि जब तक संत हमारे सियाराम दास जी महाराज की हत्यारों को पकड़ा नहीं जाए, हम नित्य रोज इसकी मांग को उठाते हुए इस सत्ता में बैठे इन अधर्मी लोगों की आंखों को खोलने का हम लोग मिलकर काम करेंगे। हम मिलकर काम करेंगे मिलकर। ऐसे लोगों को हम जेल के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे और ऐसे अधर्मी लोगों को पहचान कर इनको सत्ता की कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। निश्चित रूप से करेंगे और आपके साथ हम लोग मिलकर ऐसे संत को न्याय मिले और ऐसे अपराध राजस्थान में घटे और अपराधी राजस्थान को छोड़कर बाहर भागे। इस प्रकार से हम राजस्थान के अंदर इस सत्ता परिवर्तन का काम करेंगे। मैं तो एक बात और अंतिम कहना चाहता हूँ, ये जितने भी अपराधी घूम रहे हैं ना वर्तमान में राजस्थान में, जितने भी अपराधी घूम रहे हैं, वो मेरी बातों को सुन लें ध्यान से। अभी आपके पास में समय है 1-2 महीने का। समय से हमारे राजस्थान से पलायन कर जाओ। समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का बनवा लो, क्योंकि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और इस राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, कानून का राज होगा। और राजस्थान में जिस दिन सत्ता पर भाजपा आएगी, उस दिन राजस्थान के अंदर कोई भी गुंडा मवाली, आपको अपराधी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक एक को ढूंढ कर किसी की सजा देने का हम लोग काम करेंगे। ये सब हम सबको मिलकर संभालना है। अंत में मैं पुनः संत सियाराम दास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद लेते ये संकल्प लेता हूँ कि आपके हत्यारों को पकड़ने के लिए हम जी जान लगा देंगे और आपके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आप तो भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति में आपने अपने जीवन को लगाया है। ये निश्चित रूप से कैलाश
कि भगवान शिव के चरणों में आपका स्थान है और निरंतर आपका स्थान का सबका आशीर्वाद इस पूरे समाज पर मिलता रहे, हम सबको मिलता रहे और आपके आशीर्वाद के माध्यम से हम सब लोग अपने धर्म के रास्ते पर चलते हुए इस संसार की सेवा करने में हमारा जीवन सफल हो, ऐसी प्रार्थना आपके श्री चरणों में आपके अंतरात्मा से करते हैं। आप सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आपका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति। एक मिनट। जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट, इनको कवर करेंगे। एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना है। आप बोलो दे दो। पूज्य महाराज बालकनाथ जी, अरे बैठो तो हमारे सांसद साहब, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, जो कि आप हमारी लोकसभा में विराजते हैं। इस जो जघन्य हत्याकांड हुआ, इसके संदर्भ में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि दिसंबर के लगभग हमने इस थाने में 3.5 लाख की चोरी की FIR की कॉपी दी थी। वो एप्लीकेशन की कॉपी हमारे पास है। पुलिस प्रशासन ने न तो उसको FIR को मर्ज किया और खाली एक फॉर्मेलिटी करके उसको क्लियर कर दिया, उसमें FIR चढ़ाई नहीं हुई। और अगर FIR चढ़ जाती और मुलजिम पकड़े जाते तो आज हमारे श्री सियाराम बाबा की हत्या नहीं होती। और हम ये चाहते हैं कि जो भी पुलिस अधिकारी उस टाइम था, कल परसों मान लो SP साहब ने कहा कि भाई मैं नया आया हूँ, कार्रवाई करूंगा, लेकिन हम उन पे विश्वास नहीं करके आप पे विश्वास कर रहे हैं कि आप चाहे लोकसभा से आवाज उठाएं, लेकिन ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे। यही हमारा निवेदन है। हमारे ग्रामवासियों की जो लोग आपकी आवाज आप तक पहुँचाना चाहते हैं, आज पूज्य संत सियाराम दास बाबा की श्रद्धांजलि सभा में विराजमान सभी संत समाज को मैं ग्राम निधि की ओर से प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करते हुए दो बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ये जनता जो निधि की है, ये कुछ चाहती है। मेरा निवेदन क्या है कि परसों जो निर्मम हत्याकांड हुआ, उस समय हमने ये कहा था कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, बॉडी के हाथ नहीं लगाने देंगे। लेकिन तब हमको SP साहब ने आश्वासन दिया था, हमने उनसे 2-3 बातें कही थी कि उन्होंने पहले तो कातिलों को गिरफ्तार करने की बात की, दूसरा दिसंबर में जो महाराज के साथ घटना हुई थी उसकी रिपोर्ट तक पुलिस थाने में दर्ज नहीं की गई। अगर उस समय रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती तो महाराज आज हमारे हत्या नहीं होती। तो हमारी एक काम तो ये है कि इस केस की अब तक 36 घंटे 40 घंटे हो चुके हैं, अब तक मुलजिमानों का कोई पता नहीं है। तो हम ये जनता की आपके माध्यम से ये मांग करती है कि इस केस की CID CP से आप पुलिस महानिदेशक से बात करके जांच करवाएं। दूसरा, कुछ तत्कालीन दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ अविलंब कार्रवाई हो। बात सुनिए, दिमाग ये बात मैंने आपको पहले मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूँ। बोला मत। आज के समय पर देखो सत्ता में कौन बैठे आप पहचानते हो ना, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को पूरा राजस्थान जानता है ना। आज राजस्थान में जो लगातार संत महात्मा पुजारियों की हत्याएं हो रही है, आम नागरिकों की हत्याएं हो रही है, ये आपसे छुपी है क्या किसी से? क्यों हो रही है हत्याएं? ये हत्याएं क्योंकि कांग्रेस में बैठे लोग, इस सत्ता में बैठे लोग और अपराधियों का संरक्षण इन सत्ता में बैठे लोगों को होता है। महाराज आप संघर्ष करो, सुनो मेरी बात। एक जगह होता है कि सत्ता में बैठे लोगों को अपराधियों का संरक्षण होता है, मतलब अपराधियों को सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण होता है। यहाँ राजस्थान में उल्टा है, यहाँ सरकार को अपराधियों का संरक्षण है। अपराधी मिलकर सरकार को चला रहे हैं, अपराधियों के इशारे पर सरकार चल रही है। इसलिए भक्त मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने कही भी है बात
ये तो आज की तारीख में काम इस सरकार का है, इस पुलिस का है। ये पकड़े, आज पकड़े, अभी पकड़े या कल पकड़े। लेकिन अगर ये नहीं पकड़ते हैं, अगर ये नहीं मुस्लिमों को पकड़ कर लाते हैं, तो ये हमारा कहना है जो आज वर्तमान में लोग बैठे, चाहे एसपी बैठे हो, चाहे थानाधिकारी बैठे हो, जिन जिन लोगों ने अपराधियों को न पकड़ने पर उनका सहयोग किया, अपराधियों को संरक्षण दिया, अपराधियों को बचाने का काम किया, आने वाले समय पर अपराधियों के साथ में उनको भी सजा दिलाने का हम लोग संघर्षशील है। हम आपके साथ में संघर्ष करेंगे और सरकार को कहना चाहते हैं इसकी जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए। किन लोगों ने किस षड्यंत्र के तहत साधु महाराज की हत्या की है, संत सियाराम दास की हत्या की है, क्या उनका उद्देश्य था, क्या उनका लालच था, कौन सा उनको प्लॉट खाली करवाना था, ये बताया जाए जनता को। जिन लोगों ने ये बताया जाए, स्पष्ट हो जाए कि क्यों मारा गया, किसके लिए मारा गया, किसको लाभ मिला और किन लोगों ने ऐसे अपराधियों को सहारा देने का काम किया, तो संरक्षण देने का काम किया। ये सब के सब संदेह के घेरे में है। अभी तो ये बच जाएंगे अगर कानून का काम करने वाले कानून का काम करेंगे। अगर जो कानून का काम नहीं करेगा और जो अपराधियों के साथ मिली भगत करेगा, आने वाले समय पर वो बचेंगे नहीं। उनको अभी वही हर्ष होगा जो आपराधिक जुल्मीदारों का होता है, जो जुल्म करने वालों का होता है, उनका भी वही हर्ष होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उनसे नारायण और संत समाज महाराज एक मिनट बोलो। महाराज एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है। अब आपको थोड़ा संत समाज महाराज की जो छतरी है, जो निर्माण होना है, उसका शिलान्यास बोलिए हनुमान जी महाराज की, टिकी कल्याण भगवान की। आए हुए हमारे सारे भाई सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो किसी संत के पुण्य आत्मा की अंतिम शांति पर इकट्ठे हुए हैं, उनको शांति देने के लिए हमारे गांव-गांव से संत आए हैं। पिछले 3 दिनों से हमारे फोन पे बातचीत हो रही थी और मैं बाबा सियाराम दास जी के साथ 20 साल से साथ रहा हूँ। 20 साल से हमारा संसर्ग रहा है। 5-7 कुंभों में उन्होंने हमारे साथ रहा और सेवा किया। उनके क्रिया भैया मीडिया वाले, ये छापने से कुछ नहीं होगा, दर्द तो हमारे हृदय में है। आज एक गांव से संत भागने को तैयार है। आप सुनो, आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको जागना होगा। केवल ताली बजाने से काम नहीं होगा। अगर संत यहाँ से चले गए और गाय चली गई ना, तो केवल हिंदू का झंडा रह जाएगा और झंडा से कुछ नहीं होने वाला है। अगर इस तरह जहाँ 5,000 10,000 की जनसंख्या है, मैं डिग्गी में 20 साल से हूँ और कितने कांड हुए हैं, कितनी यहाँ घटनाएं हुई है। लोग हाथ पे हाथ रख करके सो जाते हैं, सुनते नहीं है, जागते नहीं है, जिसका परिणाम है कि मंदिर में आकर के कोई हत्या कर दिया है। मंदिर में ऐसे थोड़े हत्या होती है। मंदिर में तब तक हत्या नहीं होती है जब तक हमारे मंदिर के रक्षक वालों की कमजोरी नहीं होती है। अगर मंदिर का रक्षक कमजोर हो गया तो मंदिर का पुजारी कहाँ रहेगा? और अगर पुजारी नहीं रहेगा, संत नहीं रहेगा, तो क्या ये हिंदू संस्कृति रहेगी? अरे हिंदू संस्कृति नहीं रहेगी। एक कन्हैया की हत्या हुई और आंदोलन शुरू हुआ। और आंदोलन की बात आपको बताऊं, किसी ने कहा कि नुपुर शर्मा के समर्थन में कोई अगर मैसेज कर दे तो हजारों की तादाद में थाने पे लोग पहुंच जाते थे, उसको अरेस्ट कराते थे। अभी आप सुने होंगे बरेली में क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा छोटा सा कमेंट कर दिया तो शाम को हजारों की तादाद में उसके घर पे पत्थर मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हमारे हिंदुओं में देवी देवता भगवान संतों की 1000 गालियां दे दे, मुंह पर अंगूठा रख करके चले जाते हैं। और यही कारण है कि बाबा को हम देखते थे, कोई संत 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से यहाँ आते
तो इतने बुजुर्ग होते हुए भी वो अपने हाथ से प्रसाद बना के उनको खिलाते थे, जाते वक्त उनको दक्षिणा देते थे। मेरे को कहते थे कि मनीष दा जी, मेरे को कल्याण जी इसलिए यहाँ रखा है कि कोई संत की सेवा का केंद्र नहीं है, और संत की सेवा का केंद्र नहीं है। कोई संत जब बाहर से आता है तो कहाँ रुके, कैसे रोटी खाए। मेरा एक ही काम है कि कोई संत यहाँ आएगा तो उसको रूखी सूखी 12 बजे 11 बजे रात्रि में मैंने देखा है। श्रद्धानंद जी आए थे, एक वहाँ हिमाचल से बड़े ही स्कॉलर विद्वान जो 5 विषय से PhD की हुए, रात्रि में मेरे को फोन किया, मैं यहाँ लेके आया तो 11 बजे रात्रि में वो अपने हाथ से रोटी बना करके उनको खिलाए। ऐसे दिव्य मूर्ति संत, और उनकी सेवा में कभी कोई आदमी ये नहीं कहेगा इस डिग्गी के आसपास का कि बाबा ने किसी से भिक्षाटन किया हो, किसी से मांगने के लिए गया हो। लेकिन ऐसे संतों की क्यों हत्या हुई, इसका एक ही कारण है, उन्होंने रिपोर्ट कराया। और शासन क्या करती है मालूम है आपको, शासन कुछ करके राजी नहीं है और कुछ नहीं करती है। इसका एक ही कारण है कि हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग इकट्ठे नहीं है। आज आपने महाराज श्री हमारे योगी भगवान की तरह दूसरे योगी अभी सोशल मीडिया जो सर्वे की है वो ये बताती है कि राजस्थान में हमारे नाथ जी को अगर मुख्यमंत्री बना दो तो फिर यूपी के जैसा ये राजस्थान हो जाए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनकी पत्नी यहाँ संकल्प की थी कल्याण जी में, क्या कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हम बहन जी आई थी यहाँ धोख दे करके गई थी। और यही कल्याण की नगरी है, यहाँ जो संकल्प होता है वो पूरा होता है। मैं चाहूंगा कि यहाँ से संकल्प हो कि राजस्थान में कोई फकीर, राजस्थान का शासन चलाने वाला कोई फकीर हो, कोई त्यागी हो, कोई महात्मा हो, तो ऐसी निर्मम हत्या नहीं होगी, इतने लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं होगी। और हमारे बालकनाथ जी महाराज इतने योग्य और इतने सुसभ्य है कि आज पूरे राजस्थान में मैं जहां भी गया, बहुत सारे मीडिया वालों से लेकर के और इतने लोग हमारे को पर्सनली उन्होंने कहा कि महाराज जी आप तो संघ वालों के बहुत विरोध हैं, सारे संघ के पदाधिकारी आपसे मिलते रहते हैं, आप उनको कंपेल करो ना, आप उनको कहो ना कि भाई राजस्थान को भी उत्तर प्रदेश की तरह बनाओ और उसके लिए आप ही सबसे अच्छे हैं। तो महाराज श्री के लिए महाराज श्री ने जो समय दिया, सामने ले